नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान की जो समस्याएं हैं वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। एक तरफ आईएमएफ लोन नहीं दे रहा है, दूसरी तरफ चाइना जो है वो लोन अदा करने का समय नहीं दे रही है, और इधर एक दर्जा और छिना जा रहा है। यानी कि पाकिस्तान के जो हालात हैं इस समय बड़े खराब बने हुए हैं। अब देखिए माजरा क्या है यहाँ पर। ये दूसरी बार है जब पाकिस्तान को मेजर नॉन नाटो सहयोगी का जो दर्जा है वो समाप्त करने के लिए अमेरिका ने, जो कांग्रेस पार्टी है, उसने विधेयक पेश किया है अपनी संसद में। अब जैसे ही ये विधेयक आपका पास हो जाएगा, पाकिस्तान अपना ये दर्जा खो देगा। अगर पाकिस्तान अपना ये दर्जा खो देता है तो इससे क्या प्रॉब्लम्स होंगी, ये दर्जा होता क्या है, क्यों दिया जाता है यहाँ पर, इससे फायदे अभी तक क्या क्या हो रहे थे इनको, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इसमें बात करेंगे। और कैसे ये दर्जा प्रदान किया जाता है और कौन से हैं ये आपके मेजर नॉन नाटो सहयोगी, इनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू कर लेते हैं। एंड मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति IAS के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेजिस्लेशन इंट्रोड्यूस्ड इन US हाउस टू टर्मिनेटेड डेजिग्नेशन ऑफ पाकिस्तान एज अ मेजर नॉन नाटो एली। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। आर्थिक और राजनीतिक संकट से, जैसे मैंने बताया, पहले ही जूझ रहे हैं। कभी भी जब से पाकिस्तान बना है यहाँ पर आपको राजनीतिक स्थिरता नहीं दिखाई देगी। तख्ता पलट बहुत बार हुए हैं पाकिस्तान में, और अब अगर इससे ये दर्जा छिन जाता है तो इसको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। बात करते हैं अमेरिकी संसद में पाकिस्तान को मिले नॉन नाटो अलायंस स्टेट यानी कि गैर नाटो सहयोगी को वापस लेने के लिए, ये जो दर्जा मिला था इनको, इसको पुनः बिल पेश किया गया है। इस बिल के पास होने से पाकिस्तान को अमेरिका से मिला मेजर जो नाटो सहयोगी दर्जा है वो छिन जाएगा। इस दर्जे के तहत मिलने वाली जितनी भी सुविधाएं हैं वो अमेरिका बंद कर देगा। ये स्टेट्स अमेरिका उन देशों को देता है जो नाटो में शामिल नहीं है। ये जो स्टेटस दिया जाता है ये सिर्फ उन्हीं देशों को मिलता है जो कि नाटो में नहीं शामिल है। तो पाकिस्तान नाटो में तो शामिल नहीं है, लेकिन ये अमेरिका के बहुत करीबी हैं, तो ये स्टेटस उनके लिए होता है। जो नाटो में शामिल नहीं है लेकिन अमेरिका उनको अपने करीबी देश के रूप में देखता है, अपना अच्छा सहयोगी के रूप में देखता है, उन लोगों को ये दर्जा दे देता है। तो ये दर्जा पाकिस्तान ने अभी तक दे रखा था, जो अमेरिका है उसने पाकिस्तान को अभी तक दे रखा था। लेकिन अब हुआ क्या, हुआ ये कि भाई जब देखा कि अमेरिका जो है इतना सहयोग कर रहा है, अमेरिका आर्थिक मदद भी कर रहा है, अमेरिका इनकी नीतियों में, इन सारी चीज़ों में मदद भी कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान के जो नेटवर्क हैं आतंकवादियों से वो ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। इस वजह से दोबारा से क्या किया गया, यहाँ पर बिल लाया गया कि इनका ये जो दर्जा था, एक बार पहले भी आया था बिल, लेकिन वो तब पास नहीं हो पाया था। बिल आया, चर्चा हुई, अंदर उस टाइम पाकिस्तान को एक वार्निंग दे करके छोड़ दिया गया था कि अगर आप ऐसी चीज़ें जारी रखते हो तो आपका दर्जा हम छीन लेंगे। लेकिन फाइनली अब ये है कि इनका दर्जा छिनने वाला है। इसके तहत हर साल इस देश को फाइनेंशियल और मिलिट्री हेल्प दी जाती थी। अब अगर ये दर्जा मिलता है तो उस देश को हर साल पैसे भी मिलते हैं और कुछ मिलिट्री सहायता भी देता है। और कौन देता है? अमेरिका देता है। किसको दे रहा था अभी तक? पाकिस्तान को दे रहा था। चलो आगे आते हैं। पाकिस्तान पर आतंकवाद को संरक्षण देने का आरोप लगाया गया, और ये आरोप लगा करके ये जो बिल था ये संसद में पेश किया गया अमेरिका के। ये बिल सदन की न्यायिक समिति की अपराध एवं संघीय सरकार निगरानी उप समिति के अध्यक्ष हैं एवं कांग्रेस सदस्य हो जाते हैं एंडी बिंग्स। इन्होंने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में पेश किया है। वो एरिजोन के 5वें जिलों के रिप्रेजेंटेटिव हो जाते हैं। उन्होंने बिल में पाकिस्तान पर आतंकवादियों की मदद करने और उनको पनाह देने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि भैया ये क्या करते हैं, आतंकवादियों को पनाह भी देते हैं और साथ ही साथ उनकी हेल्प भी करते हैं। इस वजह से अब हम इनसे ये दर्जा छीन लेंगे, क्योंकि हम तो इनको मिलिट्री सहायता दे रहे हैं, इनके संरक्षण के लिए हम इनको पैसा भी दे रहे हैं ताकि इनका विकास हो सके। लेकिन वो सारा काम क्या कर रहे हैं? पाकिस्तानियों के पनाह गाह में लगा दे रहे हैं ये पैसा। अभी हाल ही में एक जो सेना प्रमुख थे उन्होंने बोला कि कश्मीरी घाटी में जितने आतंकवादी मारे गए हैं उसमें से 80% पाकिस्तानी थे। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि पाकिस्तान का क्या आंकड़ा है यहाँ पर। आगे बात करते हैं। अब इस बिल पर विदेशी मामलों की कमेटी विचार कर रही है। अगर ये बिल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट के पास जाता है और पास हो जाता है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं
वो अब वर्तमान समय में इस पे हस्ताक्षर कर देते हैं तो पाकिस्तान का दर्जा यही समाप्त हो जाएगा। अब बिल में क्या क्या बातें कही गई हैं जिस बिल को लेकर के यहाँ पर संसद में आया गया है, देखिए इस विधेयक में कहा गया है कि राष्ट्रपति को इस संबंध में तब तक कोई प्रमाण पत्र जारी नहीं करना चाहिए जब तक पाकिस्तान ऐसे सैन्य अभियानों को जारी नहीं रखेगा या जारी रखना बंद नहीं कर देता है जो वो चला रहा है। जो पाकिस्तान ने किसके साथ शुरू कर रखे, हक्कानी नेटवर्क एक सुरक्षित पनाहगाह है पाकिस्तान का, वहां पर इन्होंने काम कर रखे हैं, हक्कानी के साथ मिलकर के काम करते हैं और पाकिस्तान हक्कानी नेटवर्क का सामने से आकर के सपोर्ट करता है। वो कहता है कि हाँ मेरे इनके साथ अच्छे संबंध हैं, जो कि आतंकवादी ग्रुप है और ये अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है, अमेरिका पर हमले करवाता है, ये अमेरिका इसकी हिट लिस्ट में रहता है और इनको ये पनाह देते हैं। तो अब कहा गया पहले आप प्रमाण पत्र लेकर के आओ हमारे पास कि आपका इस नेटवर्क के साथ कोई भी रिश्ता नहीं है, आप इनको संरक्षित नहीं कर रहे हो। जब तक ये प्रमाण पत्र लेकर के नहीं आओगे तब तक हम आपका ये जो दर्जा है ये समाप्त करके रखेंगे और आपको कोई भी सहायता नहीं देंगे। ठीक है, प्रमाणन में ये भी कहा जाना चाहिए, ये जो प्रमाण पत्र लेके आएंगे उसमें ये भी होना चाहिए कि पाकिस्तान ने हक्कानी नेटवर्क को पाकिस्तान को सुरक्षित पनाहगाह के रूप में इस्तेमाल करने से रोका है और अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने के लिए कदम भी उठाए हैं, यानी कि उन पर हमला करना या फिर अन्य सैन्य कार्रवाई करना, ये भी आप हमें प्रमाणित करके दिखाओ पहले, तब आपको ये दर्जा अब वापस मिलेगा। आगे आते हैं, इस्लामाबाद अफगान पाक सीमा पर हक्कानी नेटवर्क जैसे आतंकवादियों की आवाजाही को प्रतिबंधित करने के लिए अफगान सरकार के साथ सक्रिय रूप से समन्वय कर रहा है। श्री बिंग्स ने जनवरी 2019 में पहली बार अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में ये विधेयक आपका लेकर के आए थे, लेकिन उस समय कुछ विफलताएं रही। उस समय कुछ थोड़ा सा ये सोचा गया कि नहीं भैया इनके लिए हम छूट दे देते हैं, तो तब इस बिल को पास नहीं किया गया, लेकिन अब ये बिल आपका पास होने वाला है। ठीक है, हक्कानी नेटवर्क के बारे में बात करते हैं जिसका खुल करके समर्थन करता है पाकिस्तान। अगेन आई रिपीट, तो देखो हक्कानी नेटवर्क पाकिस्तान सुरक्षा प्रतिष्ठान के तत्वों का समर्थन पाता है, ये फिक्स है, ये सभी को पता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड जानते हैं। पाकिस्तान आईएसआई का हक्कानी नेटवर्क से सोवियत जिहाद के समय से संबंध रहा है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल अशफाक कयानी ने हक्कानी को रणनीतिक संपत्ति बताया है पाकिस्तान की, कि हमारी रणनीतिक संपत्ति है। रणनीतिक संपत्ति कैसे, दूसरे देशों पर हमला कराने के लिए, अगर कोई ऐसे नहीं मान रहा है तो भैया ऐसे उसको लॉस कर दो, तो ये इसलिए इनके रणनीतिक संपत्ति हो जाते हैं। पाकिस्तानी सरकार ने नवंबर 2007 में हक्कानी परिवार के 3 सदस्यों को रिहा किया था। हक्कानी नेटवर्क ने पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी तालिबान के बीच शांति समझौते की मध्यस्थता भी कर रखी है। आपकी जो अभी बनी हुई है पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी तालिबान के बीच में, जो अफगानिस्तान वाला जो मुद्दा चल रहा है ना, उसमें इनका जो सुलह करवाई थी वो हक्कानी नेटवर्क ने ही करवाई थी। यानी कि आतंकवाद मिलकर के आतंकवाद का सुलह करवाते हैं ये लोग, इस तरीके से हैं। ठीक, और साथ ही साथ जो लोग इनके यहाँ कैद थे उनको इन्होंने छोड़ भी दिया, तो ऐसा कुछ इनका इतिहास रहा है और इसी वजह से अब ये दर्जा अपना खो रहे हैं। तो एक और समस्या पाकिस्तान के सामने यहाँ खड़ी है। तो अब देखने वाली बात है भाई फ्यूचर में पाकिस्तान करता क्या है। बाकी आपकी क्या राय है जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।